कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे साथ लड़के उन लोगों ने कुछ किया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गाड़ी चला ली है। इस उम्र में मुझे जेल नहीं था आना चाहिए। बकतेली जना का केस डाला गया मेरे पे। आप डीएनए टेस्ट करवा लें, डीएनए टेस्ट मेरा क्लियर आएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरा मगर कोई नहीं है, एक रब है बस। मुलाकात के लिए यहाँ पे कोई आता है? नहीं, उनको पता ही नहीं है। जहाँ भी आए मेरे माँ बाप मुझे आके ले जाएं यहाँ से, मैं नहीं इधर रह सकता। मुलाकात के लिए कोई भी नहीं आता मेरे साथ, किसी के साथ रब्ता नहीं। घर जाके अपने वालिद साहब की और वालदा से माफ़ी मांगेंगे। बुरी महफिल में बैठते थे, वो सज़ा मिली है। समा स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हम मौजूद हैं कैंप जेल में। और यहाँ पर विज़िट करने का मकसद ये है कि हम आपको दिखा सकें कि जो अंडर 18 बच्चे हैं वो यहाँ पर किन जुराइम में मुलविस रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ आज जेल में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ अडल्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं, कैद जो हैं उन लोगों को क्या सहूलियात मिल रही हैं, जो बच्चे हैं उनको किस तरह की स्किल सिखाई जा रही है, तरबियत किस तरह की हो रही है और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो उनको थे वो किस हद तक रिजॉल्व यहाँ पर किए जाते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है सर, खैरियत। काशिफ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस कैंप जेल का एक तो तारुफ हमें करा दें, ठीक है, और कितनी स्ट्रेंथ है ये भी बता दें। जी, ये कैंप जेल जिसको डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर भी कहते हैं 1930 में फंक्शनल हुई थी। तो इसकी जो करंट पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 7000 है और इसकी जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 2000 है। 2000 कैदियों की कैपेसिटी और 7000 कैदी इस टाइम मौजूद हैं, तो मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? जी, अभी हम आपको आपके प्रोग्राम में दिखाएंगे और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बाकी दुनिया भी देखेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह दो इट इज़ ए चैलेंज, मगर अल्लाह के फजल करम से हम इसको अच्छी तरह निभा रहे हैं। और आप देखेंगे और आप कहेंगे कि ये एक मुश्किल काम तो है, मगर आप ये मुश्किल काम को एक अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पे कैदियों के लिए? फैसिलिटीज़ में सबसे पहले तो एक डाइट मेन्यू है, 3 टाइम का खाना देती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसमें नाश्ता है, दोपहर का खाना है और शाम का खाना है। 6 दफ़ा हफ्ते में चिकन देते हैं, जिसमें 2 दफ़ा दोपहर के टाइम है और बाकी शाम के टाइम है। 100 ग्राम पर प्रिजनर जो है वो चिकन देते हैं। और इसके अलावा जो स्किल्स हैं, 6 किस्म के मुख्तलिफ स्किल्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, जिसमें CM साहबा मैडम मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, उनके आर्डर्स के तहत शुरू करवाए गए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स का है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का है, AC मैकेनिक है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, बार्बर ट्रेनिंग सेंटर है और स्टिचिंग स्कूल है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास एक प्ले ग्राउंड भी है, जिसमें मुख्तलिफ़ खेलों के जो हैं कंपटीशंस करवाए जाते हैं। वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है और कबड्डी है। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ बच्चों से, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या जुर्म था और वो यहाँ पर किस तरह से आए। आइए चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक हो? क्या नाम है आपका? डेविड। अच्छा डेविड, मुझे ये बताओ कितने टाइम से हो यहाँ पे? मैं 18 माह हो गए। और क्या जुर्म था आपका? 375। क्या किया था आपने? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे साथ लड़के उन लोगों ने कुछ किया। दफ़ा 375 में यहाँ पर हैं और इनका ज्यादती का जुर्म है जो इन्होंने किया था। अच्छा मुझे ये बताओ कि वाकया क्या था? कुछ भी नहीं, वो मैं सब्जी बेचने गया था और हवेली थी हमारी, तो मेरे दोस्त ने कहा था ये चाबी देना मेरा हवेली की, कुछ चीज़ निकालनी है हवेली से। मैंने चाबी दे दी, तो मैंने चाबी दे दी थी उसको। तो उधर से फिर मुझे उन्होंने पता नहीं क्या किया, मुझे भी घर से पुलिस उठा के ले आई है। तो ज्यादती किसी और ने की थी, इल्जाम आप पे आया? जी। घर आपका था या किसी और का था, या आप कैसे मुलविस थे? नहीं, वो मोहल्ले में वहेली थी। अच्छा, जिसने ये जुर्म किया था आपको उसका पता है कि वो कौन था?
जी वो उधर से थाने से रिहा हो गया। आप फिर यहाँ पे क्यों हो? मुझे मेडिकल क्लियर है, डॉक्टर साहब कह रहे थे ओ आप चले जाओगे। मैंने कहा ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। और घर में कौन कौन है? सभी हैं घर में, माँ बाप बहन भाई। घर जाओगे तो सबसे पहले किससे मिलोगे? अपनी माँ से। याद किसकी आती है सबसे ज्यादा? माँ की। उम्र इनकी 14 साल है और 18-19 महीने से ये यहाँ पर मौजूद है और ज्यादती का केस इन पे है। कुछ और बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम हाशिर उमर है और मेरा केस रोड एक्सीडेंट 322 है। और ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने गाड़ी चला ली है। इस उम्र में मुझे जेल नहीं था आना चाहिए, ना गाड़ी चलानी चाहिए थी। तो जिसने मुझे गाड़ी दी थी मैं एक होटल पे बैठ के ना कुछ फास्ट फूड खा रहा था। उनका भांजा मेरे पास आया कि आओ हम गाड़ी ड्राइव करें। मुझे भी ज़रा शौक़ था चलाने का और उसका जो झूले वगैरह लेने का शौक़ था। और मुझे नहीं था पता इस शौक़ में मेरे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 14 ईयर एज है। और घर में कौन कौन है? नानो है, मामा है। वालिद साहब नहीं आपके? मेरे बाबा की डेथ हो गई है। ड्राइविंग किसने सिखाई थी आपको? 14 साल तो आपकी उम्र है। ड्राइविंग जिनकी गाड़ी थी उन्होंने मुझे सिखाई थी। और यहाँ पर कितने टाइम से हो आप? यहाँ पर मुझे 3 महीने हो गए। ये वही बच्चा है जो शादरा में जब एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और 2 बंदों की डेथ हुई थी और यही वो बच्चा है। और इसको इस टाइम बहुत पछतावा भी है और ये आइंदा ना करने की भी इसने ठान ली है कि आइंदा ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कि इलीगल हो। मेरे ख्याल से तो इनको अपनी सबक तो मिल ही गया है और ये 3 महीने से यहाँ पर हैं। अभी बेटा मेरी बात सुनो कि आप मिलने कोई आते हैं यहाँ पे? जी, नाना और मामा आती हैं। और यहाँ पे पढ़ते हो, क्या करते हो ये सारे दिन? यहाँ पर पहले हमारी जो काउंटिंग है वो खुलती है, फिर बच्चों के साथ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। उसमें हमारी जो नॉलेज है बहुत अच्छी होती है। और ये जो स्कूल है, ये स्कूल के सारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और ये जो यहाँ की पुलिस है ये भी हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती है। आपका क्या नाम है? तलहा बाबर नाम है मेरा। तलहा, कितनी उम्र है आप? मेरी 14 साल। और किस जुर्म में यहाँ पर है? ये बकतेली जना का केस डाला गया मेरे पे। ज्यादती का केस डाला गया है। तो क्या हुआ था? हुआ था कि मेरे हमसाए थे, हमसाओं ने मेरे साथ करवाया। ये मेरा पर्चा, मेरे वालिद जब उनके साथ थोड़ा मुँह मारी था तो उन्होंने मेरे पे पर्चा करवाया। हमसाए ने कैसे करवा दिया? आप जानते थे उनको? कि हमारे घर के साथ उनका घर था। ज्यादती इल्जाम है या वाकई आपने मतलब किया? नहीं, इल्ज़ाम है, मैंने नहीं किया। मैं घर में कौन कौन है? उनको कहा है कि मेरे आप डीएनए टेस्ट करवा लें, आप डीएनए टेस्ट मेरा क्लियर आएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो ये बात नहीं मान रहे। वो अब सुलह की तरफ पता नहीं अब आ भी नहीं है या नहीं, इसका मुझे नहीं पता चल रहा। आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? 1.5 माह हो गया। और घर पे कौन कौन है? वालदा, वालिद, भाई बहन। भाई भी मेरे से छोटा है। मैं पछता रहा हूँ कि काश कोई ऐसी गलती हो गई है मेरे से कि जो मेरे आगे आ गई है, लेकिन तौबा कर ली है सच्चे दिल से कि ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे माँ बाप को तकलीफ़ आए और मेरी ज़िंदगी ख़राब होने के मुतल्लिक़ आ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि आगे मेरे साथ क्या होगा। याद करते हो माँ बाप को, बहन भाइयों को, बाहर की ज़िंदगी? बहुत याद आती है। मतलब कि मैं ये सोचता हूँ कि जो भी गलतियाँ हो गई हैं आइंदा से सच्चे दिल से तौबा कर ली है कि जो भी गुनाह किए हैं, जो भी गुनाह हो चुके हैं उसकी तौबा कर ली कि अल्लाह पाक एक दफ़ा तौफीक दे दे बाहर जाने की, आइंदा ये गलती नहीं होगी। बाहर जाके सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो अपने वालिदैन से माफ़ी मांगूंगा। जो ना गुनाह कहते थे कहना मानता नहीं या कहना नहीं मानता था, कभी मान लेता था। इस तरह के मतलब कि सच्चे दिल से तौबा कर ली गई। रब्बुल आलमीन एक दफ़ा छोड़ दे, वालिदैन को कभी तकलीफ़ नहीं देनी, बड़ों का एहतराम करना है और बाहर अल्लाह एक दफ़ा निकाल दे। ये बस इतना मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह एक दफ़ा बाहर जाने की तौफीक दे दे, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है अपने परवरदिगार पे कि अल्लाह पाक कोई ना कोई मुश्किल में डालता ज़रूर है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है।
तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं बुरे कामों से, जो बुरे काम हो चुके हैं उनसे परहेज़ करूँगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे घर वालों को तकलीफ़ आए। अच्छा, वैसे जब बाहर थे तो कौन सी क्लास में? 6 क्लास में था मैं। जनाब ये 6 क्लास में थे, यहाँ पे 3-4 बच्चों से तो आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आगे भी चलेंगे और आगे भी देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या होती हैं। आपका नाम? वासिद। अच्छा वासिफ, यहाँ पर कितने टाइम से और कितनी उम्र है? मेरा 15 साल उम्र है, 9.5 महीने हो गए इधर। कहाँ, पंजाब से ही हो या कहीं और से आए हो? नहीं, मैं पिशावर दिए। क्या जुर्म किया है? 9C चर्च। क्यों चर्च? इतनी सी उम्र में चर्च बेच रहे थे, क्या कर रहे थे? मैंने नहीं किया, मेरा सामने मामू ये 13 बारक छे उन्हें ये काम किया, वो मेरे तक कहेगा मैं मेरा साथ काम करवाई। मैंने ये नहीं सी पता चाहिए चर्च का काम करिए। मैं उनके साथ सब्जी हुई और वगैरह चीज़ा उनके से पिकअप गाड़ी है तो मैं ये काम कराई तो उनके साथ चर्च पकड़ गया। मैंने नहीं सी पता तो वो फिर मैं उन्हें कहेगा ये तो चर्च पकड़ गया, वो कहेगा मैं ये काम करिए तो किसी का ना बताई। तो जब उधर पकड़ गया तो अब वो कुछ भी नहीं करेगा, वकील भी नहीं कराएगा। जब मैं कोनो कुछ कहेगा मेरा वकील करे, वो मेरे कहेगा अपना काम तुम्हारी है और अपनी ख़त्म कराई। तो मैं तो नहीं जानता है और न मैंने पता है कि मेरा उधर कोई बंद है। तो माँ बाप मिलने नहीं आए वहाँ से? पेशावर में है माँ बाप? जी, मेरा माँ बाप गरीब है घर, वो मेरा मगर नहीं आ सकते। एक बार आई, क्यों नहीं आ सकते हैं यहाँ? वो पैसा नाराज हैं? नाराज नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा, तो कॉल वगैरह आती है, फोन मुलाकात नहीं है। आज मैं फोन की थी, अभी तक मैं आ गया। अब वकील कौन कराएगा? केस किसने लड़ना है? मामू तो पीछे हट गए हैं, तो अब कौन लड़ेगा केस? अब मेरा मगर कोई नहीं है, एक रब है बस, इस तो बाद मेरा कोई नहीं है। मेरा मामू कहेगा मैं तेरा वकील नहीं कराएगा, तू अपना केस खुद ही ख़त्म कराई। तो मेरा घर से इतना पैसा नहीं है कि वो मेरा वकील कर सकते। हर इंसान की यहाँ पर अपनी कहानी है, हर बच्चे की अपनी कहानी है। अंडर 18 है ये और पेशावर से यहाँ पर आए हुए हैं और 9C का इन पे मुकदमा। और इनके मामू जिनके साथ भी मिलकर ये काम कर रहे थे, इनको पता भी नहीं था कि ये मंशियात स्मगल कर रहे हैं या ये चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद अब इनका वकील भी कोई नहीं है, माँ बाप ने इनको डिसोन कर दिया है और मामू भी अब इनके केस से पीछे हट गए हैं। ये हमारे हालात हैं। हमने कुछ ऐसे बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाई जो कि क्लासरूम में इस टाइम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम एक और क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे स्किल सीख रहे हैं, टेलरिंग सीख रहे हैं, कपड़े सीना सीख रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि वो किस जुर्म में यहाँ पर हैं और यहाँ जेल में अपना टाइम कैसे गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक मुश्ताक। कहाँ से हो? पमे पिंड से। अच्छा, क्या जुर्म है? जी 376 अगवा और रेप का केस है। तो क्या हुआ था? जमीन का रोला था। जमीन की वजह से आप पे इल्जाम लगाया? किसने इल्जाम लगाया? चाचू ने। और घर में कौन कौन है? घर में भाई और अम्मी बस। कितने टाइम से यहाँ पर हो? सन 2024 का साल हो गया। तो 1 साल में यहाँ पर क्या क्या सीखा? सिलाइयाँ सीख रहा हूँ अभी। काज आता है, बटन आता है, सारी कंफ्यूजिंग आती है जी। पूरा दिन यहाँ पे क्या करते हो? बटन लाते हैं, शेल्ट बनाते हैं, कटिंग करते हैं। घर में याद आता है कोई? आता है। घर जाओगे तो सबसे पहले किससे मिलोगे, क्या करोगे? माँ बाप से। और जो चाचू हैं उनसे, उनके खिलाफ कोई केस वगैरह भी किया हुआ है या अपना केस लड़ रहे हो? जी, मैं अपने ही लड़ रहा हूँ। मुलाकात के लिए यहाँ पे कोई आता है? नहीं, उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है? माँ बाप को नहीं पता कि इस जेल में हो? क्यों? चाचू ने बताया नहीं था? और यहाँ पे कॉल वगैरह की है अपने माँ बाप को? नंबर है 2, वो बंद हो गए, लिखे हुए थे मेरे पास, वो भी गवाच गए। 1 साल हो गया, माँ बाप से बात ही नहीं हुई है?
अच्छा, अगर माँ बाप को कोई मैसेज देना हो तो हमारी तरफ से दे सकते हो, तो माँ बाप को क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, यही कहूँगा, मगर आओ। 1 साल हो गया है इनकी अपने माँ बाप से मुलाकात नहीं हुई है और उनका नंबर भी बंद हो गया, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा। और इन पर इनके चाचू ने केस किया हुआ है जो कि अगवा और ज्यादती का केस है, और इनके मुताबिक ये इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। क्या जुर्म है आपका? मोबाइल चोरी। और कितने दिन पहले, कितने टाइम पहले आए हो? मुझे थाने में मैं रहा हूँ 7-8 दिन, उधर रहा हूँ हवालात में, फिर इधर आ गया हूँ। 10-12 दिन हो चुके हैं मुझे इधर। हम परसों के आए हुए हैं थाने में, मैंने 7 दिन गुजारे हैं हवालात में बिला वजह। तो ये केस है मेरा। मोबाइल चोरी किया नहीं था, वो घर से उठाया था। पुलिस वाले ने झूठा केस बना के कहा भी ये दही बल्लो वाली दुकान से उठाया मोबाइल इसने 11 बजे। सारी एप्लीकेशन झूठी लगा के मुझे इधर छोड़ गए और मेरा 5000 रुपया भी छीन के ले गए थे इधर से। तो अब घर वालों को पता है कि यहाँ आ गए? नहीं पता उनको। घर वालों से कोई बात हुई, कोई कॉल की है? कुछ भी नहीं किया, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं की अभी तक। घर में कौन कौन है? 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक भरजाई है, उनके 2 बच्चे हैं और वालिद और वालदा हैं। आप कोई माँ बाप को पैगाम देना चाहते हो? हाँ जी, जहाँ भी आए मेरे माँ बाप मुझे आके ले जाएं यहाँ से, मैं नहीं इधर रह सकता। इस क्लास में थे, पढ़ते थे बाहर? दूसरी में छोड़ दिया था। तो वैसे क्या करते थे सारा दिन बाहर? जब काम करता था माल का। कौन सा माल? डंगरों का। याद आ रही है घर वालों की? जी आ रही है। मोबाइल चोरी का इनके केस था और इनके मुताबिक इन्होंने मोबाइल नहीं चुराया और इस वक्त इनके माँ बाप से भी इनका कोई राब्ता नहीं है। इनके माँ बाप को कॉल भी की है लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई मुलाकात के लिए भी अभी तक नहीं आया। तो हमारी यही गुजारिश है कि इनके जो माँ बाप हैं काइंडली अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बताएं, उनको सही और गलत का फ़र्क बताएं और उनको इन सब चीज़ों से भी बचा कर रखें, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अब मैं मौजूद हूँ कंप्यूटर लैब में और यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है ताकि बच्चे जो इस टाइम कैंप जेल में मौजूद हैं वो फारिग वक्त में कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें, तालीम ज़रूर हासिल करें, क्योंकि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनको एक जिम्मेदार शहरी लाजमी होना चाहिए। इस वजह से पंजाब पुलिस ने यहाँ पर ये इकदाम किए हैं। कुछ और चीज़ें भी हमने आपको दिखाई, कपड़े किस तरह से ये लोग सी रहे हैं, एक वो स्किल भी ये लोग सिखा रहे हैं, फिर क्लासरूम में बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है और कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे कंप्यूटर स्किल्स यहाँ पर सीख रहे हैं। कुछ बैरक में भी लेके चलेंगे आपको कि वहाँ पर बच्चे रहते किस तरह से हैं, उनका ख्याल किस तरह से रखा जाता है, खाने में क्या क्या उनको दिया जाता है, आपको ये भी दिखाएंगे। अब हम मौजूद हैं बच्चों के कमरे में। यहाँ पर ये किस तरह से रहते हैं और यहाँ पर क्या इंतजाम हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। वैसे तो बच्चों की इस टाइम क्लासेस हो रही थी लेकिन कुछ बच्चे हमें यहाँ इस कमरे में भी मिले तो हमने सोचा ज़रा उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर सारा दिन क्या करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब वो स्कूल और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करके आते हैं तो फिर यहाँ पर टीवी देखते हैं या फिर क्या करते हैं, खेलने के इनके क्या औकातकार हैं, खाने उनको किस किस तरह के यहाँ पर मिलते हैं, तो हम इनसे भी यही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आपसे क्या नाम है आपका? रहमान। अब्दुर्रहमान, कितने टाइम से हो यहाँ पे? जी 7 महीने हो गए। और क्या जुर्म था? 377 भी जना का। कहाँ के हो? मरने वाले। तो ये जुर्म कैसे, क्या वाकया था, हुआ क्या था? कुछ नहीं, खारबाजी में डलवाया, नजायज डलवाया, खारबाजी। गए ही थे उनके घर, काम करने गए थे वो, उन्होंने मेरे साहब को डांटा था, मेरे साहब को मारा, काम थोड़ा सा गलत हो गया था, उन्होंने मेरे साहब को मारा, मैंने लड़कों को मारा, उन्होंने खारबाजी में पर्चा करवा दिया। आप पे इल्ज़ाम है? जी।
तो यहाँ पर क्या करते हो सारा दिन? सारा दिन सुबह 6 बजे गिनती खुलती है, मदनी क्लास लगती है, उसके बाद स्कूल क्लास लगती है, फिर उसके बाद खेलते हैं फुटबॉल, बैट बॉल, चिड़ी छिक्का, उसके बाद फिर खाना खाते हैं दोपहर पे, फिर उसके बाद टीवी देखते हैं, फिर रात को फिर खाना खाते हैं। खाने में क्या क्या होता है यहाँ पे? खाने में सुबह चने आते हैं, आलू आते हैं, चाय आती है, नाश्ता आता है, दोपहर को दाल गोश्त आता है, चना गोश्त आता है, आलू गोश्त आता है, रात को गोश्त आता है। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में वालिद साहब हैं, वालिदा हैं। मुलाकात के लिए कोई आया है? जी, वालिद साहब आते हैं जी। उनसे कोई केस के बारे में बात हुई कि कब आपको यहाँ से लेकर जाएंगे और फिर क्या मामलात हैं? जी, वो ज़मानत रखवा रहे हैं हाई कोर्ट। घर जाओगे तो सबसे पहले क्या काम करोगे? सबसे पहले माफ़ी मांग लिया, अब अपने बस काम करेंगे, अब अच्छा काम करेंगे, अब ऐसी गलती नहीं होगी कोई। याद आती है घर की? जी इन भाइयों की याद आती है? जी। इनको भी 7 महीने हो चुके हैं और इन पे भी जिना का केस था, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन पे इल्ज़ाम था जो कारबाजी में लगाया गया, किसी और ने ये जुर्म किया था और इन पर ये इल्ज़ाम आ गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, कहाँ से हो? चबुर्जी। और यहाँ पे कितने टाइम से? 2.5 महीने हो गया। क्या जुर्म था? 374 ज्यादती का। क्या हुआ था? किसके साथ ज्यादती की आपने? कि किसी के साथ नहीं, उन्होंने ज़ियान लगाया था, लड़ाई थी हमारे लड़के के साथ। उसने घर जाके बताया कि लड़ाई है हमारी, झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इसने वो किया ज्यादती किया। तो अभी घर में कौन कौन है आप? मम्मा पापा बहन भाई हैं। कॉल आती है मुलाकात के लिए, कोई आता है? जी आता है। क्या बातें होती हैं फिर माँ बाप से यहाँ पर? कह रहे हैं ज़मानत रखवाइए, इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा। माँ बाप नाराज तो नहीं है या नाराज हैं? नहीं। तो अभी अगर आज यहाँ से रिहा हो जाते हो, फर्ज करो चलो आज रिहा हो जाते हो, तो फिर घर जाके सबसे पहले क्या करोगे? अपने माँ बाप से मिलूँगा, समझाएंगे मुझे माँ बाप के ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं करना, ना लड़ाई करनी है वो करना है। फिर स्कूल जो पिछला मैंने किया, जो लड़ाई है वो सब भूल दूँगा। लड़ाई हुई किस बात पे थी? किससे हुई थी? बैट वो क्रिकेट वगैरह से। क्रिकेट खेल रहे थे, उस पर लड़ाई हुई थी और मारा था आपने? जी, हमने उसके बच्चे को मारा था ना, फिर उसने घर जाकर बताया कि इसने ज्यादती किया वो किया, इसलिए। यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ जो पता चली है वो ये कि बच्चों की छोटी छोटी लड़ाई हैं, जिसके बाद ये बच्चे कहते हैं हम पर इल्ज़ाम लगा और अगवा और ज़्यादती के इल्ज़ाम भी लगे और यहाँ पर इनके केसेस चल रहे हैं इस टाइम। अब ये तो नहीं हमें पता, ये तो अदालत में केस चल रहा है कि क्या सदाकत इन बातों में है या ये बातें झूठी हैं। खैर, इन बातों पर तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आपकी मुलाकात अब करवाएंगे एक साइकोलॉजिस्ट से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर बच्चे मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको क्या क्या इश्यूज होते हैं और उनकी वेलबींग के लिए यहाँ पर क्या क्या काम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बच्चे किस जहनी कैफियत का शिकार होते हैं? यहाँ पर जब बच्चे आते हैं ना तो वो ज़्यादातर बिहेवियर इश्यूज़ के साथ आते हैं, क्योंकि हमारे जो आम माशरे में बुराइयाँ चल रही होती हैं ना, जैसे झूठ बोलना और चोरी वगैरह कर लेना, ये सब जो सा होता है, ये इन बच्चों को उसमें सही और गलत की तमीज़ नहीं होती है। वो इन सब चीज़ों को नहीं जानते, कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशनल नहीं है, रिलीजियस अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। तो यहाँ पर जब वो बच्चे आते हैं ना, तो सबसे पहले इसीलिए हम इनको स्कूलिंग की भी रिलीजियस या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि इनको ये सब चीज़ों का आइडिया हो सके कि जो वो उन्होंने किया था वो सही था या नहीं था। और जैसे कुछ बच्चे जो उनसे होते हैं वो एडिक्शन के साथ भी आते हैं, अपने आप को सेल्फ हार्मिंग जो उनसी होती है, उनके अंदर टेंडेंसीज भी होती हैं, कट लगाए होते हैं, शौक में जब एक साथ बच्चे बैठते हैं तो इन सब चीज़ों में। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने भी बच्चों से भी बात की ना, तो ज़्यादातर जो मुझे यहाँ पर केसेस नज़र आए हैं वो हैं अगवा ज़्यादती के। तो ये हमारे माशरे में किस हद तक इस चीज़ की सराहियत कर चुकी है कि यहाँ पर ये बच्चे अभी से इस उम्र में, अंडर 18 है ये, 14-15 साल इनकी उम्रें हैं और ये ज़्यादती के केसेस इन पे लगे हुए हैं। तो ये क्या मामलात हैं? अब आप देखें कि हमारे माशरे में जो उनसे स्मार्टफोन की एक्सेस कितनी आसान है,
और स्मार्टफोन आसान है, उसमें जो मोबाइल पैकेजेस हैं वो भी बहुत इजीली हर बच्चा चाहे यहाँ पर जो उनसे आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे कभी होटल में काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो जब इंटरनेट की असेस होती है तो सही गलत का पता नहीं है, तो वो सब इन सब चीज़ों को ईज़िली असेस करते हैं और उनके पास वो अपने जायज़ ज़रा नहीं होते जिनके ज़रिए वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, तो फिर वो गलत रास्तों की तरफ जाते हैं और फिर इस तरह से इन मामलों में तो अभी आप जब एक बच्चा यहाँ पर आता है, 14 साल का है, 15 साल का लड़का है, वो यहाँ पर आता है, तो सबसे पहले आप किस तरह से उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती हैं ताकि आपको पता चले कि आपने फ्यूचर में फर्दर इनके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट लेके चलना है? हमारे यहाँ पर हेड ऑफिस से ना एक स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस सबके लिए हर जेल में मौजूद होते हैं और हम एक स्टैंडर्डाइज टूल के ज़रिए इन सब की प्रोफाइलिंग करते हैं, जिनमें इनकी हिस्ट्री, हैबिट्स, एक्टिविटीज़, इन सबको हमने एक्सप्लोर किया होता है इंटरव्यू के थ्रू और फिर उसी के बेस पे हम इनके इंडिविजुअलाइज प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इन्हें आगे लेके चलते हैं कि इनके कौन कौन से इश्यूज़ थे और उनको फिर आगे हम किस किस तरह से, क्योंकि वन डे इशू रिजॉल्वमेंट तो है नहीं, तो इनकी एक बाकायदा ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता इनमें कोई एक पॉजिटिव चेंज भी आ जाए। तो वो हमारे बच्चों से तो हमने आपकी मुलाकात करवा दी, लेकिन जाते जाते हमने सोचा यहाँ पर नज़र अगर हमारी कुछ और कैदियों पे पड़ी गई है तो आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएं। क्या नाम है आपका? कामरान शफी। कामरान साहब कितने टाइम से हैं यहाँ? 1 साल हो गया तकरीबन। और क्या जुर्म था आपका? मंशियात का। क्या हुआ था? वाकया क्या था? वाकया ये था, मैं नशा वगैरह करता था, पुलिस ने पकड़ के मंशियात मुझ पर डाल दी है। सुप्रीडेंट साहब ने मेरा इलाज वगैरह करवाया है, फिर उसके बाद मुझे ये काम सिखाया है। अब मैं इधर से काम सीख के आगे बच्चों को सिखा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी घर में कौन कौन है आप? मेरे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। शादी हुई भी आप? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो मुलाकात के लिए कौन कौन यहाँ पर आता है? मुलाकात के लिए कोई भी नहीं आता मेरे साथ। राब्ता नहीं है आपका किसी के साथ राब्ता नहीं है। वैसे ही परेशानियाँ, घर के हालात वगैरह कुछ ऐसी। तो लाहौर की रहने वाले हैं या रहने वालों में? माँ बाप वगैरह क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो तकरीबन मेरे मजदूरी करते हैं सब। बहन भाई जो हैं वो अपने अपने काम में, अपने अपने घरों में हैं। तो मैं नशा करता था, अब मैंने छोड़ दिया नशा। इन्होंने इलाज वगैरह करवाया मेरा, मुझे काम सिखाया और अब मैं आगे काम सिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह बाहर निकल के अब दोबारा नशा नहीं करूँगा। और जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं तो मजदूरी करूँगा, अपना जो मैंने हुनर सीख लिया इधर से, इसके लिए मैं फिर वर्कशॉप बनाऊँगा अपनी। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, कितने टाइम से यहाँ पर? 14 माह हो गई। और आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। क्या किया था आपने? कुछ भी नहीं मैडम, डेट आई थी घर, उन्होंने उठा के पर्चा दे दिया था। ये अच्छा, किस चीज़ का हुआ, क्या बताया आपको? मुझे उन्होंने कहा कि आपने मारा हमारे लड़के को, आप भी थे साथ। मैंने उनको बोला पर किसी ने सुनी नहीं। किसका कत्ल किया था, मतलब किसका इल्जाम है आपके साथ? मोहल्लेदार है मेरा। अच्छा, तो अभी घर में कौन कौन है? वालदा और वाला साहब। मिलने आते हैं? जी। कोई मैसेज देना चाहोगे अपने वालिदा और वालिद साहब? बस ठीक है, जिधर भी हैं खुश रहें, वो दुआ करते हैं अल्लाह पाक आगे हमें भी आज़ादी मिले, बेकसूर फंसे हुए हैं। अगर यहाँ से जब बाहर जाओगे तो फिर क्या करोगे सबसे पहले? यही बाइक का काम ही करते थे, यही करेंगे। से मिलोगे, लाइक क्या एक्टिविटी करोगे घर जाके? घर जाके अपने वालिद साहब की और वालदा से माफ़ी मांगेंगे। बुरी महफिल में बैठते थे, वो सज़ा मिली है। क्या नाम है आपका? आदिल अली। कहाँ से हैं? दाता दरबार। तो क्या जुर्म है आपका? मेरा 324 है। फायर मारे हैं। किसको फायर मारे थे? मल्लेदार। लड़ाई हुई थी, क्या वाकया था? लड़ाई हुई, हुआ ये था बस गाली गलौज के लिए लड़ाई हुई। कितने सजा अभी कितनी हुई है या अंडर ट्रायल है आप? अभी कोई सजा नहीं हुई। हाँ जी, अंडर ट्रायल हैं आप। तो ये मुझे बताएं कि घर में कौन कौन है? और घर में बीवी है और 2 बच्चे हैं। अच्छा, बीवी और 2 बच्चे हैं। तो केस कौन, मतलब घर वाले लड़ रहे हैं कि? घर वाले इंशाल्लाह कर रहे हैं। मुलाकात के लिए आती हैं वाइफ? आते हैं। जिसको फायर लगे थे वो जिंदा है या उसकी डेथ हो गई? जिंदा है। अभी पछतावा होता है? जी। बच्चे कितनी उम्र के हैं? 6 साल का बेटा है, 4 साल की बेटी है। बच्चे तो आपके छोटे हैं, तो फिर बच्चे यहाँ पे आते हैं मिलने या नहीं आते? आते हैं मिलने।
कैदियों से मुलाकात करवाने का एक हमारा मकसद ये भी है कि जो इनके माँ बाप हैं या जो अजीज़ हैं इनसे मिलने नहीं आ सक रहे या कोई और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से इनका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर हैं, तो ये उनसे बात करें और हम इनको स्क्रीन पर लेकर आएँ ताकि इनके अजीज़ों कारब भी इनको पहचान सके और उनको यहाँ से केस करवा के या केस लड़ कर लेकर जा सकें। और अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दिल एक बोझल कैफियत का शिकार है क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे कैदियों से भी मिले हैं, अंडर 18 कैदी थे जिन पर 9C 302 324 अगवा, ज़्यादती, मंशियात इस तरह के केसेस थे और वो बच्चे इस टाइम पे माफ़ी भी मांग रहे थे। उनके दिल में एक रिग्रेट भी था और वो इस टाइम एक मजबूत अज़म के साथ थे कि जब वो बाहर जाएंगे इस जेल से तो यकीनन एक अच्छे शहरी बनेंगे। तो फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा किसी और स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।